नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज ह्यूरिया। मेरे साथ इस समय जो युवा देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पे युवा काफी उत्साहित हैं। इससे पहले मैं बताऊं आपको कि कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भव्य रैली होने जा रही है और इस रैली में यहाँ बाकी कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं, वहीं युवा भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। महिलाओं की भी हिस्सेदारी काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एड्रेस करेंगे। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात, उनकी पूरी टीम क्या कुछ कहते हैं कल के प्रोग्राम को लेके, वो जानने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, सबसे पहले तो बहुत लगभग 10 साल बाद सेम जगह पे रैली होने जा रही है। इससे पहले 2013 में ललकार रैली हुई थी। कैसे देखते हैं उस समय को और आज के समय को? देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव है देश के अंदर। 2013 की बात करें और 2013 से पहले के उस समय की हम याद करें तो हमको याद है एक देश के अंदर निराशामय माहौल था। देश के अंदर ऐसी निराशा थी कि सबको लगता था कि इस देश को सुधरना नामुमकिन के बराबर है। ये देश इसी तरीके से चलेगा और बहुत जल्द ये देश, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामरिक दृष्टि से हो या सुरक्षा की दृष्टि से हो, ये कभी भी सुरक्षित और ये कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। एक निराशा का माहौल ऐसा था कि सभी को लगता था कि ये देश डूबने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि देश के अंदर जिसको हमने सत्ता सौंपी थी और उन्हीं के जो बड़े कद्दावर नेता और कैबिनेट में काबीना में मंत्री जो बैठे थे, उन्हीं सभी के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन और बड़े बड़े आरोप सिद्ध हुए थे, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, आदर्श घोटाला हो, या उस समय के जितने भी बड़े बड़े स्कैम्स थे, कोलगेट स्कैम हो, तो इतने बड़े बड़े स्कैम्स के पुरोधा जो थे और जिनके ऊपर सबसे बड़ा आक्षेप था, वो केंद्र में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्री थे। और इवन तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी प्रश्न चिन्ह की कगार के अंदर था। और देश के अंदर एक आशा की किरण उस समय नजर आई, जिस समय देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का उद्गम हुआ राष्ट्रीय राजनीति के अंदर और सबको लगा कि इनके ऊपर ही दारोमदार है और यही कुछ करेंगे तो करेंगे। और जब 2013 के अंदर ललकार रैली की गई MS स्टेडियम के अंदर, तो आपने देखा इतना जनसमूह उमड़ करके आया। खुद मेंशन किया था कि इतना बड़ा किसी ने आज तक एड्रेस नहीं किया जम्मू के। इतना बड़ा जनसमूह उमड़ करके आया। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी रैली अगर कभी हुई होगी। और तो एक वो भाव था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक तरफ पाकिस्तान के साथ लगता है तो दूसरी तरफ उसकी सीमाएं चीन के साथ लगती हैं, तो कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और देश का मुकुटमणि है, भारत माता का मुकुटमणि है। तो देश के अंदर एक जो चेतना थी, एक जो चेतना जागृत हुई 2013 के अंदर, और पिछले 10 साल के अंदर लोगों ने एक बहुत बड़े स्तर पर बदलाव देखा, जहां पर आर्थिक जगत के अंदर आज भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वहीं पर सामरिक दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज पाकिस्तान जो हमको कभी कभार किस तरीके से यहां पर ऊटपटांग और आतंकवाद की घटनाएं करके यहां पर डिस्टर्ब करने की कोशिश करता था, आज पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी आज समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने, क्या ये मोदी फैक्टर है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर है? बिल्कुल, ये मोदी जी का और ये 140 करोड़ लोगों का संकल्प है जो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ पीछे खड़े हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनते ही एक बात सिद्ध की थी कि ना हम आंखें झुका करके बात करेंगे, ना हम आंखें उठा करके बात करेंगे, हम आंख में आंख डाल करके बात करेंगे। अब भारत उस स्थिति में नहीं है कि भारत को बाकियों की या बाकियों के सामने झुक करके बात करनी हो, क्योंकि भारत के पास अपनी एक ताकत है। नो डाउट कि पाकिस्तान का जवाब, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, दिख रहे हैं, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, और चाहे वो समय समय पर पाकिस्तान को उसके ही तरीके से जवाब देने की बात हो। आज पिछले 10 साल के अंदर बॉर्डर के लोगों ने बदलाव देखा है कि आज पिछले 10 साल के अंदर कोई भी बड़ी घटना बॉर्डर के एरिया में नहीं हुई, कोई भी बड़ा स्तर पर पलायन बॉर्डर के लोगों को करना पड़ा, ऐसा नहीं देखने को मिला। इस बात का मैं भी पुख्ता जिंदा जागता सबूत हूं, क्योंकि हम भी अक्सर, क्योंकि हमारा भी इलाका बॉर्डर पे है, लेकिन पहली टर्म को छोड़ दिया जाए बीजेपी के एनडीए के गवर्नमेंट का, तो दूसरी टर्म में बड़ा कुछ ऐसा देखा नहीं गया। हालांकि पहली टर्म में कुछ डिस्टर्बेंस थी। आपने बड़ी बात की, इकोनॉमी की बात की, नो डाउट की बहुत सच है, लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 3-4 चीजें कही गई थी जो पहले 70 साल में नहीं हुई लेकिन 10 साल में होगी। 370 का एब्रोगेशन, 35A का हटना, इसके साथ साथ पूरे
पूरे तरीके से डेवलपमेंट को बढ़ाना। ये पिछले 10 साल में ही हुआ, जो पहले 70 साल में नहीं हुआ। तो अब की बार क्या कुछ नया देने आएंगे या क्या कुछ नया मिल सकता है? हालांकि 124 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो इनॉग्रेट होने जा रहे हैं, 85 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। लेकिन लोगों के हिसाब से क्या कुछ आपको लगता है कि नया कुछ सौगात मिल सकती है? 10 साल पहले बोला 370 हटा देंगे, वो हो गया, कुछ और भी मुद्दे होंगे? 10 साल पहले नहीं, ये हमारी कमिटमेंट थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से सरकार आने पे जब जनसंघ की और भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई, उसी समय 370 का मुद्दा जो था, जो भारत के अंदर ही 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान की प्रथा, कुप्रथा, जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर को वंचित, शोषित और पीड़ित रखा और कुछ परिवारों को केवल पोषित करने का काम किया। आज उन परिवारों की किस तरीके से दुर्व्यवस्था है, क्योंकि आज आम व्यक्ति सशक्त हुआ है पिछले 10 साल के अंदर। वो ओबीसी समाज हो, वो SC ST समाज हो, वो RBA में रहने वाला, वो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाला समाज हो, आज जो बैकवर्ड क्लासेस, जो वंचित और रहे पिछले 70 साल से। ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आती थी तो कभी वाल्मीकि, गुरखा और बॉर्डर के लोगों को, गुज्जर बकरवाल को और पहाड़ी समाज को की चिंता ना किए हुए बात की जाती थी। जो लोग पत्थरबाजी करते थे, देश के विरोध में नारे लगाते थे और ISIS के झंडे बुलंद करते थे। आज देश के अंदर परिवेश बदला है, तिरंगा झंडा लेकर के चलने वालों का सम्मान बढ़ा है। आज उस लाल चौक की छाती के अंदर तिरंगा बड़ी शान और शौकत के साथ लहर रहा है, जहां पर एक तरफ पे रगड़ो रगड़ो, भारत रगड़ो और देश विरोधी नारे चलते थे। पाकिस्तान का आजकल तो नहीं, आजकल तो नहीं। आज उसी स्थान पर भारत का झंडा और भारत माता की जय के उद्घोष होते हैं। आज उसी स्थान पर भारत का झंडा बड़ी शान और शौकत के साथ लहर रहा है। आज कश्मीर के घर घर के से तिरंगा निकल करके कश्मीर के भी हाल बदले हैं और पिछले साल के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा पहली बार टूरिस्ट देखने को मिला। इकोनॉमी बूस्ट हुई है। वहीं पर जम्मू के अंदर भी हालात बदले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बदहाली से एक हालात जो हैं बड़े तेज गति के अंदर सुधर रहे हैं। वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो पिछले कई सालों में देखने को मिली, हम अभी विश्वविद्यालय के अंदर हैं पंकज जी, और पिछले 10 साल से पहले के हालात देखिए कि हमको ऐसा समझा जाता था और एक ऐसी भावना जागृत कर दी गई थी, नौजवानों के जहन में डाल दी गई थी कि हम कभी भी किसी और प्रदेश के साथ कंपीट नहीं कर सकते। बट वो 10 साल के अंदर भावना सुधरी है और जम्मू पूरे देश के अंदर एक ऐसा राज्य है जहां पर एक ही लगभग 10-15-20 किलोमीटर की एक पेरिफेरी के अंदर, उसी रेडियस के अंदर IIT, IIM, AIIMS, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन और IMC जैसे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। हमको याद है वो समय भी जब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेने के लिए कई महीनों पढ़ाई को छोड़ना पड़ता था नौजवानों को, तो एक कहीं खींच करके क्लस्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती थी और वो भी कश्मीर में लेकर के जाने का काम किया जाता था। परंतु आज बिना मांगे जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने जम्मू वासियों को एक सौगात दी है, वहीं पर कश्मीर के अंदर भी इक्वली ये 10 साल में हुआ। अगले 10 साल में क्या होगा शायद कल अनाउंस होगा। लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा कितने साथी हैं आपके, युवा साथी जो उत्साहित हैं और कल उधर हिस्सेदारी लेने? देखिए, आज सारा युवा वर्ग, हम सुबह से कई इंस्टीट्यूशन के अंदर और कई दिनों से इंस्टीट्यूशंस के अंदर आना जाना हमारा है और मोबिलाइजेशन हम सबसे बातचीत कर रहे हैं और सबको न्योता दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कल देश के प्रधानमंत्री जी के रैली के और उनका उद्बोधन सुनने के लिए। परंतु जिस हर्ष के साथ सबका रिस्पांस मिलता है वो देखने को बनता है कि आज नौजवान जानता है कि भारत विकसित राष्ट्र 2047 में जरूर बनेगा। इसके अंदर जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वहीं पर नौजवानों का जो पंच प्रण है, पंच प्रण के माध्यम से उन्होंने संकल्प लिया है देश के प्रधानमंत्री के स्वप्नों को साकार करने का और अपना अपना इस देश के, इस जम्मू कश्मीर के निर्माण में अपना अपना योगदान देने का। तो इसी तरीके से ये बदलाव पिछले 10 साल के अंदर देखने को मिला है और अगले 10 साल और अधिक साल बड़ी तेज गति के साथ जम्मू कश्मीर भी और पूरा भारत भी। अरुण जी, आपने नो डाउट जो गिनाया वो चीजें हुई हैं, 2-3 चीजें हैं अभी जो लोग भी चर्चा करते हैं। आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल होते हैं, इसलिए आपसे सवाल बनता है। हालांकि मौका नहीं है क्योंकि कल प्रधानमंत्री का विजिट है, इलेक्शन कब होगी, असेंबली, दूसरा बाकी सारी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन डेली वेजेस का मुद्दा एज इट इज रहा। अगर हम भी सवाल नहीं करेंगे वो बोलेंगे कि सवाल नहीं हुआ, तो इस पे क्या कहेंगे बीइंग ए बीजेपी लीडर? देखिए, एक तो इलेक्शन की बात है, इस पर देश के गृह मंत्री जी ने
सदन के पटल पर बड़ा स्पष्ट कहा है कि बहुत जल्द यहां पर चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं पर अभी जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है और मुझे जरूर विश्वास है कि जैसे ही असेस करके और सिक्योरिटी एजेंसीज जिस तरीके से अपना पक्ष रखती हैं और इलेक्शन कमीशन जो कहती है जब भी तय करती है, ये ऑपोजिशन कौन ऑपोजिशन में है, जिन्होंने 70 साल यहां पर जिनके ऊपर आरोप लगे भी और सिद्ध भी हुए, जिन्होंने ओपनली रिगिंग की है, जिन्होंने लोगों के जो मतों को, लोगों के अधिकारों को यहां पर दबाने और कुचलने का इलेक्शन करवाया है। हम पहली बार 73वीं 74वीं अमेंडमेंट लगा करके ग्रास रूट पॉलिटिक्स को और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को सशक्त करने का काम किसी ने किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। नया नेतृत्व यहां पर उभरे, उसको एक मौका मिले। कई सैकड़ों की तादाद में नया नेतृत्व उभर करके आया और उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो भी इस जो विकास यात्रा है उसके भागीदार बने और उन्होंने भी लोगों को ये आश्वस्त किया कि वो भी इस देश को, इस जम्मू कश्मीर को और इस जम्मू क्षेत्र को चलाने के लिए सजग हैं, इस कश्मीर घाटी को चलाने के लिए सजग। और डेली वेजेस का जहां तक विषय है, इसके लिए ये यहां पर भी हमारी प्रामाणिकता से उनके प्रति एक कृतज्ञता भी है, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों के अंदर जम्मू के जो विभिन्न विभाग हैं उनमें अपनी सेवा दी है। उनका भी अगर मसला कोई हल करेगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करता हूं। लेकिन यही है कि बीजेपी ही जो है डेली वेजर का मुद्दे को हल करेगी और ये पहली मर्तबा नहीं है। पिछले कुछ समय की बात करें तो लगभग 2 से ढाई महीने में बीजेपी बार बार इस बात को उठा रही है। तो हो सकता है जैसे पहले बाकी चीजें की गई हैं, हो सकता है ये भी मुद्दा हल हो। लेकिन कल रैली है, शायद वहां से भी कुछ अनाउंस हो सकता है। कल कितने नौजवान आपके साथ जा रहे हैं? लगभग हजारों की तादाद के अंदर हमने व्यवस्था कर रखी है पूरे जम्मू कश्मीर से, जो नौजवान यहां पर आएंगे और रैली को सुनेंगे। अभी हम सभी नौजवानों से एक बार आखिरी में एक बार फिर से एक इनवाइट करने के लिए, न्योता देने के लिए सभी जगहों पर जा रहे हैं और मुझे जरूर विश्वास है कि बड़ी तादाद के अंदर कल नौजवान निकलेगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए पहुंचेगा। इवन दो मौसम खराबी होने के कारण भी के उसके बावजूद भी नौजवानों के अंदर इतना उत्साह है। मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं, ये बता रहे हैं कल मौसम खराब है लेकिन उत्साह है और जरूर नौजवान कल आएंगे। जी उसके बावजूद भी नौजवान के अंदर इतना उत्साह है कि वो सब तैयार हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए और उनके उद्बोधन को सुनने के लिए। और मुझे जरूर विश्वास है कि बड़ी तादाद के अंदर नौजवान निकलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः जितने भी आपके दर्शक हैं उनसे सबसे आग्रह करूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए 9 बजे से पहले जरूर पहुंचें और एमए स्टेडियम में अपने साथ एक आईडी कार्ड जरूर कैरी करें। इतनी ही बात कह करके मैं आप सबको मिलने के लिए वहां पर इंतजार करूंगा। जी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत सभी को न्योता है, सभी को इनविटेशन है और हम सब मिलकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी कल 9 बजे और अपना आई कार्ड लेके जरूर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, जहां नौजवानों को आपने देखा काफी उत्साहित हैं, वहीं जब हम बॉर्डर के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो पुंछ और जोरी से भी आ रखे हैं और पिछले 3 रोज से यहीं पे हैं और वहां से भी हजारों की तादाद में लोग मिलने आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री पहली मर्तबा जो है वो कैपिटल सिटी में आप जो काफी लंबे अंतराल के बाद जो है एक बड़ी रैली को ड्रेस करने जा रहे हैं और लोकसभा की इलेक्शन आने वाली है, असेंबली की इलेक्शन भी शायद अनाउंस हो सकती है और डेली वेजेस का मुद्दा भी हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। आप देख सकते हैं स्वागत है काफी उत्साहित है यहाँ पे युवा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। कल 9 बजे एमए स्टेडियम में बड़ी रैली को एड्रेस करेंगे। देख रहे ग्रेटर जम्मू, कैमरा सिंह, मैं पंकज, जय हिंद।